सस्पेंस और डरावनी कहानियों के शौकीनों, आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा में जहां अनजान का सामना होगा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में अंधेरे में कुछ छुपा है। तो लाइट्स कम कर लें, आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाएं इस डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए मेरे साथ। आज की कहानी है मेट्रो स्टेशन। एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद मैं फिर से दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर थी। अब बस घर के बने खाने और एक अच्छी किताब की शांति की इच्छा थी। स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन आज रात हवा में एक अजीब डर का एहसास फैला हुआ था। जब मैं प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी तो मैंने देखा कि एक पतला आदमी फटे हुए नीले स्वेटर में बेंच पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, वो बेसहारा दिख रहा था, भीड़ के बीच एक परछाई जैसा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास से गुजरा और मैंने स्पष्ट रूप से सुना कि उसने बकरी कहा। मैंने बूढ़े आदमी की दाढ़ी की तरफ देखा और बकरी शब्द को उसके रूप पर की टिप्पणी सोचकर टाल दिया। फिर मेरे विचार कहीं और भटक गए। घर जाने का विचार केवल एकमात्र अच्छा विचार नहीं था, इसमें श्रीमान लंबू को देखने की संभावना भी शामिल थी। मैंने उसे यह नाम दिया था क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और वह हमेशा अच्छी तरह से तैयार रहता था, हाथ में सिर्फ एक किताब लिए। हमारे बातचीत का सिलसिला केवल नज़रों से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे हल्की सी मुस्कान देना शुरू कर दिया था, जिसे मैं भी वापस करती थी। आज रात में उसके पहले कदम का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी जब मैंने देखा कि श्रीमान लंबू मेरी ओर आ रहे हैं। वह रुके नहीं, बस एक मुस्कान के साथ गुजरे। जब मैं उनकी मुस्कान का जवाब दे रही थी तब मैंने उस बेसहारा दिखने वाले आदमी को इंसान बुदबुदाते हुए सुना। मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई कि श्रीमान लंबू को उनके रूप के आधार पर कोई उपनाम नहीं मिला, लेकिन अब भी ये कुछ अजीब ही था। अगली शाम में देर से पहुंची और मुझे डर था कहीं आज श्रीमान लंबू से मिल ना पाऊं। जब मैं स्टेशन की ओर भागी तो मैंने फिर से उस बेसहारा आदमी को उसी बेंच पर सिर झुकाए बैठे देखा। एक मोटी औरत पास से गुजरी और मैं ये सुनने के लिए करीब गई कि वो क्या कहेगा। मैंने स्पष्ट रूप से सुना कि उसने आलू कहा और मेरे अंदर गुस्सा भर गया क्योंकि मुझे लगा वह उसकी शारीरिक बनावट का मजाक उड़ा रहा था। तभी श्रीमान लंबू दिखाई दिए, मेरी ओर चलते हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए, जो हमारी मौन बातचीत में एक नई चीज़ थी, मुझे पार किया। इस बात से मेरा दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन बेसहारा आदमी के इंसान कहने की आवाज़ ने मुझे फिर से वापस रियलिटी में ला दिया। तीसरे दिन मैंने उस बेसहारा दिखने वाले आदमी के अजीब व्यवहार को समझने के लिए उसके करीब खड़ा होना तय किया। तभी एक बहुत ही सुंदर औरत पास से गुजरी और उसने रोटी बुदबुदाया। अब भ्रम और डर ने मुझे घेर लिया। उसकी बातों में कोई तर्क या पैटर्न नहीं था। जब मैं उसके और पास गई तो उसने कहा, पनीर। डर और जिज्ञासा के कारण मैंने उससे सीधे पूछ ही डाला कि वह इन अजीब नामों को लोगों को क्यों दे रहा था। उसकी आंखें खोखली और डरावनी मुझसे मिली। तब उसने बताया कि उसे सालों पहले एक मानसिक शक्ति मिली थी। वह लोगों का मन नहीं पढ़ सकता था या भविष्य नहीं बता सकता था। वह सिर्फ यह जानता था कि किसी ने आखिरी बार क्या खाया था। मैं नर्वस होकर हंसी, लेकिन उसकी निगाहें हिली नहीं, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। पर बात उसकी सही थी, क्योंकि उस दिन ऑफिस की कैंटीन में मैंने पनीर की सब्जी ही खाई थी। तभी श्रीमान लंबू आए।
जब वो अपनी यूजुअल मुस्कान के साथ मेरे करीब आए तो बेसहारा आदमी ने फिर से कहा, इंसान। एक ठंडक मेरे अंदर उतर गई। अगर इस कहानी ने डर के साथ साथ आपकी उत्सुकता भी जगा दी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यह हर हफ्ते ऐसे ही अजीबोगरीब कहानियाँ आपके इंतज़ार में होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात को सोने से पहले एक बार फिर से अंधेरे में झांकना ना भूलें।